and they have given me as find out the pH of this beautiful solution. तुमको ना इसका pH कैलकुलेट करना है। तो कैसा करोगे? How you'll do it? सबसे पहले क्या करोगे? सर BCl को डिसोशिएट कर देंगे B प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तुमने BCl को डिसोशिएट कर दिया B प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो Cl माइनस क्या है? सर यूजलेस आयन। यूजलेस है। एंड व्हाट इज B पॉजिटिव? सर यूजफुल है, इसका रिएक्शन कर देंगे हम लोग। व्हाट इज B पॉजिटिव? मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, पूछना B पॉजिटिव क्या है? सर कॉन्जुगेट एसिड। है। कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, राइट? हाँ। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस को तुम वीक एसिड की तरह ट्रीट करोगे या स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करोगे? वीक वीक एसिड की तरह, ठीक है। चलो लिखो, रिएक्शन लिखो जल्दी, जो भी है। शंकर सॉल्विंग इट, राइट? हाँ। प्लीज यार, क्यों क्यों? सर मिनट। हेलो, यस। सर हाँ बेटा बोलो। अरे सर मेरी अभी आपने क्लास चल रही है, मैं करता हूँ 9 बजे कॉल आपको, है ना? हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, आपने वो हाइड्रोलिसिस का एक मेथड बताया ना, जुगाड़ वाला। हाँ, बताया था ना सर, तो तभी मैं मतलब नहीं समझा था उससे। अच्छा वो बताओ, वीक एसिड हमने सॉल्व करना सीखा था ना, मतलब वीक एसिड और वीक बेस तो हम बचपन से सॉल्व करते हैं, राइट? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो वीक एसिड और वीक बेस अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ही रिएक्शन लिखनी है। तुम्हें पहले रिएक्शन लिख के सी अल्फा बैलेंस करना है, उसके बाद अल्फा रफ निकालना है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ऐसे करना है। अभी मैं फाइनली इसमें सेम ही है करने सर, वाला हूँ। सेम ही हाँ है। हाँ, वही सेम मेथड है, तुम करके तो देखो, आ जाएगा, ठीक है। आहना, गर्व, तनीषा, दीप, तन्वी। यस सर। बेटा वेब कैम ऑन करो, भगवान ने दिया ना। Sir, can I rejoin then? हाँ श्योर श्योर आहना। गर्व, तू बहुत थका हुआ लग रहा है। नहीं सर। अच्छा, सच्ची? नहीं सर, ऐसे ही। ऐसे ही है। यू लुक टायर्ड, सोया रात को ढंग से? हाँ सर, जो था। ठीक है, करो करो, सॉल्व करो उसको। शंकर आंसर आया? यस सर। वेरी गुड। हिमानीश, हिमानीश अटक गया। यस सर। क्या हुआ? यस आंसर सर, आया? ऐसा कर रहा सर। अच्छा ये बताओ, रफ अल्फा कितना आया पहले? या श्योर श्योर तन्वी। J014। पीएच इतना आया, लॉग 62। ओके ओके, ठीक है। हम्म, पीएच, ओके, ठीक है शंकर, आई गेस यू गॉट द राइट आंसर, ठीक है। लॉग लॉग कैलकुलेशन में इश्यूज है ना? यस सर। है ना? हाँ, मतलब जो देखना। अननोन हाँ, वैल्यूज होती है ना, उनको जो कैलकुलेट करने में वो प्रॉब्लम होती है। समझ सकता हूँ। हो गया, क्वेश्चन कर लिया? आदित्य डान,
मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा वीडियो ऑफ कर सकता हूँ क्या? हाँ बेटा कर ले, अब तू कहाँ है? दिख नहीं रहा मेरे को, वैसे नहीं दिख रहा। तो मैंने कैलकुलेटर यूज किया और 1.21 आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, करेक्ट है। आना आंसर आया। सर आप एक बार वो log 2 और log 3 की वैल्यू फिर से लिख सकते हो वहाँ पे? हाँ लिख देता हूँ, आई विल राइट डाउन। ठीक है, एक काम करें भी, पहले ना इसको लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारे पास बी पॉजिटिव है एंड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस टाइम बी पॉजिटिव वाटर के साथ कौन सा आयन, कौन सा आयन उठाएगा, H प्लस या OH माइनस? सर OH माइनस। OH माइनस। ओके करेक्ट आदित्य। हाँ तो अगर OH माइनस उठाएगा तो मेरे पास आ जाएगा BOH प्लस H प्लस। अब जब वाटर के अंदर H प्लस बना तो ये Ka वैल्यू होगा कि Kb वैल्यू होगा? A Ka। अब Ka वैल्यू क्या होगा? Kb इतना दे रखा है तो, राइट? हाँ सर। तो Ka वैल्यू कम्स आउट टू बी Kw by Kb, राइट? KB। यप, हो गया। हाँ आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है, राइट? हाँ। तो 0.1 minus 0.1 alpha gives 0.1 alpha and 0.1 अल्फा फिर अल्फा। रफ अल्फा कितना आया? रूट ऑफ सर 1 आएगा तो राइट, तो 1 आया तो कैन यू नेग्लेक्टेड? नहीं। नो। नो सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻1 के। ये सब कट जाएगा, तुम्हारे पास वही पुरानी इक्वेशन आ जाएगी जिसके साथ हम खेलते आए हैं, जिसमें अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा, राइट? तो सर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1/2, करेक्ट? यस सर, वो 0.6 रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 0.6 ले लो, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है, अब 0.6 आ गया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा, दैट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻⁻2, राइट? यस सर। So by the way, with the help of this, we will get an equation of pH as minus log of 6 into 10⁻⁻2, that comes out to be minus log 6 minus 10 log 10⁻⁻2, minus 2 इधर चला जाएगा तो minus log 6 minus into minus 2 will become plus 2 log 10, log 10 1 होता है तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 minus log 6। log 2 होता है 0.301, log 3 होता है तुम्हारा 0.477, log 5 होता है 0.699 एंड log 7 होता है 0.845। log बाकी तो निकाल ही सकते है ना, ये बेसिक पता होना चाहिए। तो log 6 को log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, राइट? तो 2 माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग 3 तो हो जाएगा 0.778, तो हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 222, राइट? डन डन। ये बच्चा पार्टी, चले आगे। यस सर वो एनसीईआरटी वाला तब भी यूज कर सकते हैं जब नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना जब अल्फा। अल्फा नेग्लिजिबल आया ना डायरेक्टली फॉर्मूला ठोक दो। हाँ जब सर। अल्फा नेग्लिजिबल आ ही रहा है तो डायरेक्टली H प्लस और OH माइनस निकालो ना, फॉर्मूले की जरूरत क्या है? नहीं। हाँ सर। Tanvi, you understood that? Okay, I got it. I can read lips. Okay. चलें आगे। Yes. चलो। Fine. Now what we'll do, we will go for a salt which contain weak acid as well as weak base. Salt of weak acid and weak base. ठीक है? Insert. Oh. Okay, guys, listen. Now
Hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Can you just tell me what is the salt of weak acid and weak base? Example of a salt of weak acid and weak base. Example बता दो salt of weak acid and weak CH3CONA. CH3CONA. हाँ Na सोडियम नहीं NH4 डाल दो उसकी जगह से। NH4 डाल देते हैं। CH4CO minus NH4 plus, right? Agreed? Yeah, right. ठीक है अन्ना। Now listen, सबसे पहले strong electrolyte को what you will do, you will put that in water, right? This buffoon will undergo fully dissociation to form CH3CO minus as well as NH4 plus. Any doubt? Because it's a strong electrolyte. ठीक है, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C था तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C हो जाएगा और C हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ डाउट है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, अब एक काम करो, हाइड्रोलिसिस नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग वीक एसिड और वीक बेसिस और सॉल्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर विद 2 मोल्स ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस में हम कितने मोल्स ऑफ वाटर यूज करते हैं? 1 या 2? 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर। तो व्हाट यू विल डू, we will react CH3CO minus NH4 plus with 1 mole of water, right? Now tell me one thing, NH4 plus will extract what part from water? Sir, OH minus. Okay, and CH3CO minus? Sir, H plus. तो मेरे पास CH3COH आ जाएगा प्लस NH4OH आ जाएगा, राइट? Correct. At time t is equal to 0, अब this is hydrolysis constant KH। अब मैं इसमें K और KB इसलिए नहीं लिख सकता बिकॉज वाटर के अंदर ना तो मेरे पास प्रोडक्ट साइड में H प्लस आया ना तो OH माइनस आया। दिख रहा है तुमको ऐसा कुछ? अरे हाँ यार ना दिख रहा No, है? sir. नहीं ना, No, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास ना तो H प्लस आ रहा ना तो OH माइनस आ रहा तो मैं क्या करूंगा, इसको KH ही लिखूंगा बिकॉज आई डोंट नो व्हेदर इज K और KB, राइट? है ना? Yeah. है ना? Yes, sir. Now listen, at time t is equal to 0 concentration कितना है? C At time t is equal to equilibrium क्या आ जाएगा? C minus C alpha। CH ले लो, है ना? KH उठाया अच्छा ना, हाँ। तो in respect NCERT तो आ जाएगा CH, कितना आ जाएगा इधर? 2CH CH और CH और CH। CH and CH। एक बात बताओ, अगर मैं KH को लिखूं in terms of equilibrium concentration तो क्या आ जाएगा? Concentration of CH3COH, concentration of NH4OH divided by concentration of CH3CO minus and concentration of NH4 plus. Any doubt in that? Hello? No, sir. Very सर good. वो कंप्लीट डिसोसिएशन क्यों होगा? बेटा इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्ट है, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता ना तो उसका एक नया इक्विलिब्रियम दिया होता, बट सॉल्ट ये जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा ही डिसोशिएट करता है, ठीक है? और अमोनियम सॉल्ट नहीं सर, वो स्टार्टिंग में जो डिसोसिएट किया वो मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अमोनियम एसीटेट है ना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अमोनियम सॉल्ट्स आर मोर और लेस सॉल्युबल ओनली, ठीक है? तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट लोगे ना तो वो सॉल्युबल ही रहता है, तो अमोनियम एसिटेट इज सॉल्युबल, गेटिंग इट? कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तो उसमें लिखा होता कि इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कुछ इंडिकेशन और दिया होता। कुछ इंडिकेशन दिया हुआ था क्या उसके अंदर? नहीं ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा इंटू CH आ जाएगा डिवाइड बाय C1 माइनस H आ जाएगा इंटू C इंटू 1 माइनस H आ जाएगा। कोई डाउट? No sir। डन।
तो तुम्हारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एज कंपेयर टू 1 इज लाइक नेग्लिजिबल। जब h इज, if h is लेस देन इक्वल टू 0.05 तो 1 माइनस एच किसके इक्वल हो जाता? 1। तो तुम्हारे पास आ जाएगा के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इतना समझ में आया? यस सब सर। लोगों ने इतना लिख लिया? यस यस सर। सब लोगों ने? सर एक डन? ओके, शाकी लिख लिया? यस सर। ओके, मनोज? हाँ सर। वेरी गुड। आना लिख लिया? Yes, ओके sir. ओके, चलो, हाँ लिख लिया। चलो, आदित्य स्टिल राइटिंग? नो सर हो गया। हो गया ना? चलो ठीक है। लिसन, अब सुनो, मेरे पास KH है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ना CH3COH एंड ऊपर NH4OH है, तो मैंने क्या किया, इसको ना मल्टीप्लाई किया KW से। KW क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस होता है ना? हाँ नहीं H प्लस इंटू OH माइनस होता है ना? हाँ सर। हाँ तो नीचे भी KW से डिवाइड कर दिया, तो बात तो सेम ही रही ना? H प्लस से डिवाइड कर दिया एंड OH माइनस से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। ओके, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अगर वी नो दैट NH4OH जब डिसोशिएट करता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, देन इसका जो KB वैल्यू होता है, दैट KB वैल्यू इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH। सर तो वो 1/KB हो जाएगा। Exactly, this will become 1/KB and this will become 1 by KA सर। exactly. तो KH is equal to H square is equal to and KH किसके इक्वल आ गया हमारा? KW by KA into KB। कोई डाउट? तो H का जो वैल्यू आया मेरे पास आया अंडर रूट ऑफ KW K into KB, राइट। डन? करेक्ट? सही है? यस आगे चलें? हाँ जी। यस सर। लिख लिया इतना? यस यस सर। ओके। अब चक्कर क्या था, जब हमने पहले कोई हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें ना प्रोडक्ट साइड के अंदर चेक करो, या तो H प्लस बन रहा था या तो OH माइनस बन रहा था। चेक कर लो कोई भी इक्वेशन, चाहे वो B प्लस को वाटर के साथ रिएक्ट करो, चाहे तुम A माइनस को वाटर के साथ रिएक्ट करो, मतलब कॉन्जुगेट बेस ले लो या कॉन्जुगेट एसिड ले लो, तुम्हारे पास कॉन्जुगेट बेस के चक्कर में OH माइनस बन रहा था और कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस बन रहा था। इधर प्रोडक्ट साइड में तुमको क्या H प्लस और OH माइनस दिख रहा है क्या? नो सर।
नो सर। नहीं दिख रहा ना? अगर H प्लस और OH माइनस नहीं दिख रहा है तो यार मैं pH करूँ कैसे कैलकुलेट? बिकॉज पहले तो बहुत सिंपल था, अल्फा निकाल लिया था, C से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो H प्लस या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाती थी। अभी मेरे पास H तो आ गया, बट क्या नाम है, H प्लस और OH माइनस कहाँ से लाऊं? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है इधर? यस सर। So it is not like the last type of question where I was getting H plus and OH minus in the product side, ठीक है? तो वो नहीं मिल रहा है अब मेरे को। तो मेरे पास एक नया तरीका है जिससे ना मेरे को H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा, बट उस नए तरीके को अप्लाई करने के लिए ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट वी विल वर्क ऑन दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई? या हम इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर कर रहे हैं? सर की pH डायरेक्टली हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि आयंस है ही नहीं, H प्लस OH माइनस प्रोडक्ट साइड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है? आई एम टेकिंग एनी डैम सॉल्यूशन, लेट इट बी अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल HA डाल दिया, HB डाल दिया, HC डाल दिया, ठीक है? एक बात बताओ, जब मैंने HA को डिसोशिएट किया H प्लस प्लस A माइनस, मतलब बहुत सारी स्पीशीज है ना सेम सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रही हैं। तो HA है, H प्लस और A माइनस दे रहा है, HB है तुम्हारा H प्लस और B माइनस दे रहा है, HC है तुम्हारा H प्लस और C माइनस दे रहा है। गेटिंग इट? लिखा हूँ हाँ या ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम के अंदर ये C माइनस एक्स हो गया, गिव्स X एंड X, इसके लिए C माइनस वाई हो गया, गिव्स Y एंड Y, इसके लिए C माइनस Z हो गया, गिव्स Z एंड Z, तो यार करते क्या ऐसे कॉमन आया ना तो H ऐड प्लस कर देते हैं कॉमन आया। तो जो भी कॉमन आया होगा उसको तुम ऐड कर दोगे, बोलो हाँ या ना? सारे बच्चा पार्टी। यस सर। जिन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया वो तो ठीक है। जो अभी एक बार बताओ, चाहे मैं इसको कैलकुलेट करके H प्लस निकालूं, या इसको कैलकुलेट करके H प्लस निकालूं, या इसको कैलकुलेट करके H प्लस निकालूं, ये तीनों रिएक्शन जो है वो H प्लस पूरे मीडियम का ही देंगे, बिकॉज H प्लस कॉमन है। तो मतलब अगर एक सॉल्यूशन में बहुत सारी स्पीशीज हैं, मैं एक स्पीशीज को पकड़ के अगर उसका H प्लस निकालूंगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट मेरे को पूरे सॉल्यूशन का H प्लस मिलेगा, हाँ या ना? है ना? इतना समझ में आया? बिकॉज ये जो H प्लस है तीनों में कॉमन था, तीनों को ऐड कर दिया, तो मतलब ओवरऑल H प्लस तीनों में से सारी इक्वेशन जिसमें भी H प्लस निकालो तो पूरे सॉल्यूशन का H प्लस दे रहा है ना वो। सो कोई भी एक स्पीशीज अगर सॉल्यूशन में है और मिक्सचर ऑफ स्पीशीज है उस सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं एक स्पीशीज को सॉल्व करूँ ना और वहां से H प्लस या फिर OH माइनस निकालूं, तो पूरे सॉल्यूशन का pH और pOH डिफाइन करता है। बात समझ में आई? दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। बात समझ में आई? यस। अब दूसरी चीज, ठीक है यार, कोई भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन मैं निगलेक्ट कब करता हूँ, मतलब मैं कब ये बोलता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट होगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अगर बहुत सारी स्पीशीज हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है, सपोज करो HA है तो वो डिसोशिएट करके H प्लस या H प्लस और A माइनस दे रही है, दूसरी स्पीशीज है HB जो H प्लस या B माइनस दे रही है, ठीक है? अब सुनो, सपोज करो मुझे ना HB को यूजलेस बनाना है एज कम्पेयर टू HA, मतलब इस सॉल्यूशन का pH कौन गवर्न कर रहा है? HA। तो एक काम करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं कि अगर कोई भी दो इक्वेशंस है ना, उसमें से मुझे एक इक्वेशन को कतई यूजलेस प्रूव करना है और बनाना है,
ताकि जो भी डायनेमिक्स है सॉल्यूशन का वो पहली रिएक्शन गवर्न करे। तो देयर ओनली टू मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड क्या है, नेचुरली है। एक तो इसका के है ना वो बहुत ही कम हो, उसका के1 ले लेते हैं, इसको के2 ले लेते हैं। तो हम ये निगलेक्ट कब करेंगे, एच बी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एच बी निगलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन of HB will be neglected when case पहला K1 is far greater than K2, getting a point। अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो मैं K1 को निगलेक्ट कर दूंगा। बात समझ में आई? ज्यादा होगा तो निगलेक्ट करेंगे। अरे बाबा K2 को निगलेक्ट करेंगे ना, है ना। हाँ हाँ। तो ये बता, अगर K2 बहुत छोटा है तो इसका अल्फा क्या होगा? नेग्लिजिबल, हाँ तो इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस कितना होगा? एकदम नेग्लिजिबल। ओके, अब दिस इज केस 1, ठीक है। केस 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है, तो दिस इज केस 2, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द केस 2 स्टफ हियर, ठीक है, if Ka1 is similar to Ka2 then इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लो। If C2 is far less than C1, अगर इसका खुद का ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो कितना H प्लस बना लेगा? अगर इसके खुद का ही कंट्रीब्यूशन कम है, अगर पूरा डिसोशिएट हो भी गया, कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर पूरा भी डिसोशिएट हो गया तो क्या H प्लस ज्यादा बना पाएगा? नहीं। तो किसी भी इक्विलिब्रियम को नेग्लेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा? या तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा हो, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्रिशिएबल है ना फिर भी मुझे उसको नेग्लेक्ट करना है, देन उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर देंगे कि अगर वो डिसोशिएट हो भी गया ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। बात समझ में आई? यस सर। ये लिख लिया। एंड हाँ सर। क्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर लिखना है? नहीं, आरती करो, भजन करो, ऐसे कैसे मतलब लिखने की जरूरत है? लगा दो जगराता। कभी कभार तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो जैसे बहुत ज्यादा वो होता है, कि कहते हैं मुझे, समझ रहे हो, शक होता है कि तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो ना, मतलब सीरियसली। समझ रहे हो? सर नहीं, आप वो ये ग्रीन वाली विंडो लाते हो तब डाउट आता है लिखना है कि नहीं। ये सब लिखना है। एंड एक बात बता, जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो काम आएगी ना। हाँ सर। है ना, चाहे इस फॉर्म में आए या दूसरे फॉर्म में आए, और जहाँ लिखना नहीं होता मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। राइट, डन। मनोज लिख लिया? हाँ सर। ओके, कहाँ है हमारा सुपरमैन? सुपरमैन, अरे लोगो चेंज करना अब तो, मतलब ब्लू के ऊपर येलो कौन रखता है? सर ये ऐसे ही आपने दिख जो गया। एक्सप्लेन किया कॉमन आयन, हाँ, और ये आपने बताया कि कब नेग्लेक्ट करना है, उसका कोई रिलेशन है? हाँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी इक्विलिब्रियम का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल कब होता है? या तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम हो, दूसरा या तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम हो, जो रिएक्टेंट स्पीशीज है ना, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उस चीज का नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये तो उस टाइम पे हम वो कॉमन आयन वाला यूज नहीं करें। हाँ, उस टाइम पे तुम कॉमन आयन यूज मत करना हो उसके लिए। देखो, कॉमन आयन यूज कर सकते हो, क्योंकि
पहले वाले का कंट्रीब्यूशन दूसरे वाले रिएक्शन के लिए बहुत होगा, बट दूसरी वाली रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन पहले वाले रिएक्शन के लिए समझ रहा हूँ। अरे पहली वाली रिएक्शन तो काफी वो है ना इफेक्टिव, तो मतलब जो भी करना धरना है पहली वाली इक्वेशन में करना है, करेक्ट। हाँ अगर पहली वाली इक्वेशन का ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है तो वही H प्लस जो पहली वाली इक्वेशन से आ रहा है वो दूसरी वाली इक्वेशन में डालोगे ना। हाँ तो दूसरी वाली इक्वेशन का जो प्रोडक्ट्स है, दूसरा वाला प्रोडक्ट, उसका ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो बैकवर्ड जाएगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा। तो दूसरी वाली रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन से ज्यादा अफेक्ट करेगी, बट दूसरी वाली रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसका कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन के लिए नेग्लिजिबल होगा, बट पहली वाली रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन दूसरी वाली रिएक्शन के लिए तो अप्रिशिएबल होगा। हाँ दूसरी वाली के लिए अप्रिशिएबल होगा। वही 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 डिस्कशन चल रहा है। ए डन? मतलब दोनों एक साथ नहीं लगाना है, कॉमन आयन और ये समझा नहीं मैं। सर दोनों एक साथ नहीं लगाना है, कॉमन आयन इफेक्ट और आपने जो बताया कि किसी एक को नेग्लेक्ट करेंगे, हाँ वो एक साथ नहीं लगाना है ना। हाँ कर सकते हो, मतलब भी वो चीज पता लग गई ना तुमको। ओ ओके अब ठीक है। एक्चुअली पोर्टल चेंज हो गया था वाईफाई का, अब नहीं। ठीक है डन हो गया, चलें आगे। हाँ चलो नाउ लिसन, आई जस्ट रब दिस ऑफ। सबने लिख लिया इसको, तो तुमको पता लग गया कि दो कौन सी कंडीशन है जब तुम्हें इक्विलिब्रियम को निगलेक्ट करना है। क्लियर ऑल? कम बैक नाउ लिसन। मेरे को ना H प्लस चाहिए। क्या चाहिए? H प्लस है ना। किसका H प्लस चाहिए? सॉल्यूशन का, करेक्ट। एक बार बताओ, अगर ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था हमने, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस वाटर इज एन इक्विलिब्रियम विथ, क्या बना रहा था वो? CH3COOH प्लस NH4OH। तो C माइनस CH, C माइनस CH, CH और CH, करेक्ट। राइट? Yes. ओके नाउ अंडरस्टैंड। अगर ऐसा है तो देखा जाए मेरे पास H प्लस आ नहीं रहा, तो एक चीज समझो, मेरे पास इक्वेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ये भी बन रहा है ना, CH3COH। 1 सेकेंड, तुमको पॉइंटर दिख रहा है अभी? हाँ सर। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर CH3COH भी बन रहा है और NH4OH भी बन रहा है। तो यार ये थोड़ा बहुत डिसोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे अगर बन रहा है तो? करेंगे है ना, ये थोड़ा बहुत डिसोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे?
हाँ, करेंगे ना। तो यार इनके डिसोसिएशन से मुझे H प्लस और OH माइनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, इनके डिसोसिएशन से अगर मेरे पास H प्लस और OH माइनस मिल रहा है तो ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा मिक्सचर के अंदर, ये पूरे सॉल्यूशन का pH होगा कि इनके खुद का ही होगा? देखो सॉल्यूशन के अंदर CH3CO माइनस भी है, NH4 प्लस भी है, CH3COH भी है, NH4OH भी है। अगर CH3COH से अगर मेरे को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है या NH4OH से मुझे OH कॉन्सेंट्रेशन मिलता है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ स्पीशीज, तो मुझे इंटायर सॉल्यूशन का pH देगा कि खुद का ही pH देगा? तो खुद का ही देगा। अभी HA और HB और HC हमने सर इंटायर सॉल्यूशन का देगा ना। अच्छा, इंटायर का देगा। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरे सॉल्यूशन का देगा, राइट? तो अगर ये पूरे सॉल्यूशन का देगा तो मुझे सॉल्यूशन का pH मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछो कि सर अगर ये डिसोशिएट, देखो तो तुम मुझसे पहले ही पूछो कि सर मैं pH इससे कैलकुलेट करूं कि इससे कैलकुलेट करूं, बिकॉज दोनों अलग है, राइट? राइट? यस कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। गेटिंग इट? मैं CH3COH से कैलकुलेट कर लेता हूं, तुम घर पे NH4OH से कर लेना, है ना? सर बट अगर ये डिसोशिएट हो रहा है CH3CO माइनस बनाने के लिए, तो जैसे आपने पहले समझा था कि ये वेरिएबल अपने आप एडजस्ट कर जाता है, तो फिर मतलब H उस हिसाब से चेंज नहीं हो जाता कि मतलब चलो अब मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी मैंने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे। कितने पॉइंट डिस्कस करे थे? सर 2 पॉइंट। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर ये मैं डिसोशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये है के वैल्यू, राइट? के वैल्यू है ना, वो एप्रिशिएबल होती, ज्यादा नेग्लिजिबल नहीं होती, है ना? यस सर। ठीक है, के वैल्यू एज कंपेयर टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एप्रिशिएबल होती है, बट चक्कर क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका? सर CH। अच्छा क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है ना? हाँ सर। तो इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा? सर नेग्लिजिबल रहेगा। अच्छा, तो इसका इससे जो H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा कि मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ? सर काफी कम मिलेगा। मतलब इसके खुद का कंट्रीब्यूशन ही नेग्लिजिबल होगा, राइट? तो मतलब मैं हाँ कह सर। सकता हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये तुम्हारी पूरे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ सर, हाँ तो हाँ, उससे हम जो H प्लस आएगा वो सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा, क्योंकि इनका खुद का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा दूं और पूरे सॉल्यूशन का H प्लस निकालूं तो मेरे पास पूरे सॉल्यूशन का H प्लस आएगा। अब उस H प्लस के अंदर इन भाई साहब का खुद का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इनका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? बहुत कम है सर। तभी मैंने दोनों पॉइंट डिस्कस करे थे। गेटिंग इट? सर Yes, तो sir. आयंस से H प्लस कैसे निकालेंगे? वो तो CH3COH बना रहा है। बता रहा हूँ ना। क्या? दोबारा बोल हिंदी में। सर आपने बोला ना कि जो H प्लस मिलेगा वो हमें जो आयन से CH3CO माइनस से हाँ उसी को कंसिडर करेंगे, ये नेग्लिजिबल है। करेक्ट है, हाँ करेक्ट। तो सर उनका इंडिविजुअल रिएक्शन लिख देंगे क्या CH3CO माइनस का वाटर के साथ? अरे नहीं समझ रहे हो तुम, एक बार बताओ, हर एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करना ही है ना? हाँ सर। मतलब ये भी अपना इक्विलिब्रियम अटेन करके बैठेगा अगर ये है तो? हाँ करेगा ना? ये तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है ना कि हर एक इक्विलिब्रियम अटेन होना चाहिए, है ना? यस। है ना? अभी क्या बताओ, अभी मैंने सर हाँ सर आपने जो बोले थे तुम इसमें क्या यूज शाकी 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 बहुत डिस्टरबेंस है, पीछे कौन बात कर रहा है? तेरी आवाज नहीं आ रही है।
सर वो 2 पॉइंट जो आपने बोले थे ना, वो इसमें क्या यूज है अभी जो किया आपने? देखो पहला पॉइंट ये यूज है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो सब जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सारे इक्विलिब्रियम के लिए सेम रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो या मैं H प्लस इससे निकालूं, इससे निकालूं, इससे निकालूं, ऐसे निकालूं, फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर रहा हूँ H प्लस निकालने के लिए, तो क्वेश्चन जनरली लोग ये पूछते हैं कि सर ये खुद भी तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है और मुझे ना H प्लस इन दोनों का ही चाहिए, राइट? तो उसके लिए आंसर क्या होता है? देखो ये जो H प्लस देगा वो इंटायर सॉल्यूशन का देगा, करेक्ट? और उस सॉल्यूशन में अगर इसका खुद का कॉन्सेंट्रेशन CH है, where H is degree of hydrolysis which is negligible, तो C into H, the entire initial concentration of CH3COH is negligible. तो इसका कंट्रीब्यूशन H प्लस के लिए क्या होगा? खुद का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा कि बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल? बात समझ में आए? तो मतलब ये जो H प्लस मिलेगा वो मेरे को सिर्फ इन दोनों का ही मिलेगा, बिकॉज इन दोनों का खुद का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होने वाला है। सर फिर NH4OH का भी नेग्लिजिबल ही होगा ना? हाँ, तभी तो मैंने कहा कि मैं या तो इसको डिसोशिएट करके कैलकुलेट कर लूं या इसको डिसोशिएट करके कैलकुलेट करूं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तब सुनो, यहाँ पे क्या होगा, CH में से ना अल्फा रिएक्ट किया, CH अल्फा, तो ये CH अल्फा बनेगा और CH अल्फा नहीं, EH प्लस बनेगा पूरा सॉल्यूशन का, राइट? इसको X लेते, बिकॉज कॉमन आयन हो रहा होगा ना। अरे हाँ या ना? सर वो CH अल्फा क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, बट उसका खुद का कंट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। हाँ, तो मैं उसको कंसीडर करके प्लस एक्स करूंगा कॉमन आयन इफेक्ट से, तो प्लस एक्स CH अल्फा अप्रोक्सीमेटली एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रही है बात? एक मिनट वापस सर ये प्लस एक्स किसका है? मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? रुक 2 मिनट दे अभी उनको। यही होता है, मतलब अगर घुस जाओ ना एक कॉन्सेप्ट के अंदर, ऊपर ऊपर से कर लो ना तो बहुत सिंपल लगता है, हाँ ठीक है ठीक है ऐसे से करना, बट लॉजिकली बात करें ना उसमें तो 1 सेकेंड। ओके, नाउ लिसन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मैंने क्या कहा, मेरे पास इस मिक्सर के अंदर ये मॉलिक्यूल भी है, ये मॉलिक्यूल भी है, ये भी है और ये भी है, राइट? यस सर। इतना सबको समझ में आया? यस सर। तो H प्लस चाहे मैं इससे निकालूं, चाहे मैं इससे निकालूं, चाहे मैं इससे निकालूं, चाहे मैं इससे निकालूं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सारा H प्लस आपस में मिल जाएगा और सबके लिए वो H प्लस सेम रहेगा। तो तब फर्क नहीं पड़ता किस स्पीशीज को यूज करके तुम H प्लस निकाल रहे हो, बिकॉज सब पूरे सॉल्यूशन का H प्लस एक स्पीशीज दे सकता है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आई बात? हाँ सर। अब हमको क्या करना है, हमको ना pH कैलकुलेट करना है इसके लिए और इसके लिए, राइट? इन दोनों के लिए, राइट? यस सर। आप चक्कर क्या है, मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो लोग जनरली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर अगर आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो जो pH है ना वो चेंज होगा और मुझे ना pH इन दोनों की हाइड्रोलिसिस का नहीं मिलेगा, उल्टा इसके डिसोसिएशन का मिलेगा, ठीक है?
ये जनरली स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, C माइनस सी इज अप्रोक्सीमेटली सी, अप्रोक्सीमेटली सी। हाँ तो ये बच्चे बोलते हैं कि अगर मैंने इसको डिसोशिएट करवा के निकाला तो सर ये तो मैं H प्लस इसका निकाल रहा हूँ ना, CH3COH का। वो भूल जाते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से पूरे सॉल्यूशन का निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा पूरे सॉल्यूशन का, फुल सॉल्यूशन का, राइट। अब उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH कितना है, CH है ना, एट टाइम t इक्वल टू 0। और एक ये है, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है तो मैं इस इक्विलिब्रियम को इग्नोर कर सकता हूं ना कि इसका कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन के अंदर नेग्लिजिबल होगा। शाकी, हाँ शाकी सर, हाँ सर, इग्नोर कर सकता हूँ ना। हाँ सर कर सकते, क्योंकि सर वो मतलब पहले इसकी से ही वजह से जो छोटा H है। प्लस, हाँ एग्जैक्टली, तो इसकी वजह से जो H प्लस बन रहा होगा वो नेग्लिजिबल है। उल्टा जो H प्लस पूरे सॉल्यूशन का होगा, और पूरे सॉल्यूशन में एप्रिशिएबल कौन है, CH3CO माइनस एंड NH4 प्लस। तो मुझे इनडायरेक्टली इससे इसका ही pH मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ ए बच्चा बाटी, सबको समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, CH माइनस CH अल्फा गिव्स CH अल्फा, एंड कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से मैं इसको x लिख लेता हूँ, ठीक है, नेट x हो गया। लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, CH3CO माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है कितना, C। क्या करूं, इन दोनों में ऐड कर कॉमन है तो क्या करूं, ऐड कर देता हूं। और यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ CH माइनस CH अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CH बिकॉज अल्फा नेग्लिजिबल है। कह दो हाँ, कह दो हाँ। सर H भी नेग्लिजिबल है। अरे H नेग्लिजिबल है, बट नेग्लिजिबल इनटू नेग्लिजिबल बिकम मच नेग्लिजिबल देन गेटिंग अ हाँ पॉइंट, सर हाँ सर। राइट। तो और यहाँ पे भी C लिख सकते हैं बिकॉज CH अल्फा बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू C, करेक्ट। हाँ सर। और यहाँ X लिख सकते हैं। एक बार बताओ, तो K कितना आ जाएगा, concentration of H plus into concentration of CH3CO minus divided by concentration of CH3COH, which comes out to be, so H plus concentration, तो तुम्हारा जो H plus का concentration आएगा which will be equal to Ka concentration into CH3COOH concentration divided by CH3COO minus concentration. Now listen, Ka CH3COH कितना है अपना, CH, CH3CO माइनस कितना है अपना, C, C से C गया, तो shall I say that Ka into H is equal to H plus concentration, right? Correct. अरे आ गया H plus concentration, वही चाहिए था ना। हाँ अच्छा ये बताओ H का जो वैल्यू है वो कितना निकाला हम लोगों ने, तुम्हारी नोटबुक में लिखा होगा ना, कितना निकाला, रूट ऑफ KW बाय K into KB। वेरी गुड। तो H कितना निकालोगे यहाँ पे, लाइक H प्लस कितना आ जाएगा, K इंटू रूट ऑफ KW बाय KA इंटू KB। So I'll be getting Ka KW by KB. Any doubt? तो pH कितना आ जाएगा इसमें, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना।
अरे हाँ करते हैं। कितना, कहाँ पे, इधर इतना, इससे ऊपर इतना ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा। हाँ बस ये थोड़ा काफी, और। ये काफी है, काफी। हाँ। बता देना कब स्क्रॉल डाउन करना है। हिमानिश लिख लिया? ओके यस सर। गुड। डन सर। ओके आदित्य। आदित्य स्क्रीन को क्या टुकुर टुकुर करके देखता है तू? सर हमने इसमें मतलब इनके क्या कंसंट्रेशन बेटा? को नेग्लिजिबल माना है ना? किसकी कंसंट्रेशन को? मतलब CH3 COH और CH3 CO। हाँ बिकॉज सुनो ना, अगर CH3 COH का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है CH। अगर C के साथ H को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा काफी। गेटिंग इट? यस सर। ओके लिख लिया? यस यस यस। हाँ ओके ग्रेट। ये कल मेरा सेंटर विजिट है। कहाँ पे? रुक जाओ 2 मिनट बताता हूँ। कल ट्यूसडे है ना? हाँ सर। मंडे। कल ट्यूसडे। ट्यूसडे पे कल ट्यूसडे भाई। यस सॉरी सर। सुबह सुबह, हाँ कुछ भी चल रहा है। कल है मेरा 12 से 2 खारगर, ठीक है? और 3 से 6 सीवर्ड्स। तो 12 to 2 I'll be in Kharghar. Whosoever want to meet, come with sanitizer and mask. And हाँ सुबह ओम, रात को कैसे फैकल्टी? ओम सर रात को 12 बजे कौन फैकल्टी विजिट रखता है बे? सर आपने बोला सुबह सुबह और फिर टाइम बोला 12 बजे। अरे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं वो सुबह सुबह। सर बट कल 4 बजे से तो हमारी क्लास है। तो क्या हो गया, 12 से 2 तक तो आ ही सकते हो ना खारगर। 4 बजे से है ना, मतलब बीच में 2 घंटा है ना। अब सर आप यहाँ से सीवुड पुणे सेंटर थोड़ी में जाना 3 है। बजे से है ना? सीवुड सेंटर आई एम फ्रॉम 3 to 6। ओके सर। ठीक है, तू सीवुड्स में रहता है ना? है ना? है ना? यस सर। ठीक है, आ जाइए मिलने के लिए। ओके सर। ओके ये बच्चा पार्टी मिलने आ जाया करो, अच्छा लगता है शक्लें देखना तुम्हारी एक्चुअल में। गेटिंग इट? ओके लिसन, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू के डब्ल्यू बाई के बी का अंडर रूट, राइट?
है ना? तो Yes. हाफ माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के बी, राइट? ये समझ में आया? हाँ. हाँ, तो ये बताओ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या होता है? 14। तो 40 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? हाफ नहीं, 7। ठीक है, 7 प्लस हाफ। ये होता है माइनस लॉग ऑफ के क्या होगा सर? पी के पी के ए। और माइनस लॉग ऑफ के बी को क्या बोलते हैं? पी के बी. तो एक बार बताओ, जो पीएच है, ठीक है, जो पीएच है इस सॉल्ट का CH3CO माइनस NH4 प्लस का, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 रखूं, इसका C2 रखूं, C3 रखूं? एक बात बताओ, क्या इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नो सर. तो ये इस सॉल्ट का pH will be independent of the concentration, right? Yes. That will be equal to 7 plus half pKa minus pKb सर. good, done. सर ये सारे वीक एसिड और वीक बेस वाले सॉल्ट्स के लिए है ना, कि सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? एग्जैक्टली डायरेक्टली कर सकते हैं, Okay, बट हमेशा याद रखना इसके लिए ना हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को नेग्लिजिबल माना। हाँ सर, एच नेग्लिजिबल। हाँ, अंडरस्टूड? यस सर. चलें आगे चलें। Yes. ओके, हाँ, तो now understand a quick recap. CH3CO minus salt, NH4 plus salt और CH3CO minus NH4 plus salt हाइड्रोलिसिस we were doing। जब ये सॉल्ट अवेलेबल हो तो pH कितना हो जाएगा? 7 प्लस हाफ। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है। 7 प्लस हाफ लॉग ऑफ और दैट pKa प्लस log C, राइट? मैंने क्या कहा था, अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो उसका Ka यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट? बेस है तो pH 7 से ऊपर आएगा। दैट वाज 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। अरे ऊपर के दो के लिए आपने जुगाड़ू मेथड बोला था। दोबारा बोल सर, आपने जुगाड़ू मेथड बोला था ना, ये फर्स्ट दो केसेस। हाँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूँ। अगर कभी कभार ना जेईई मेंस में लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भैया इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो पता होना चाहिए ना। 7 माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड साथ में से हाफ pKb प्लस log C. pKb प्लस log C। अब एक काम करो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसको 7 ही रखो, बाकी इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा प्लस हाफ pKa माइनस pKb। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? यस सर. चलें आगे। सर आपने वो 2 बार क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर ना कट हो गया था, फील फैक्टर नहीं था, इसलिए फील फैक्टर वापस लाने के लिए दोबारा लिखना पड़ा, अदरवाइज नहीं लिखता है ना। लिख लिया? Yes. सर नो सर, एक मिनट। ओके, तुमको पता लगा क्या सर? कि शायद लॉकडाउन हो सकता है दोबारा, वैसा ही जैसा पहले हुआ था। क्या आदत हो गई। महाराष्ट्र में या कंट्री?
महाराष्ट्र में तो पक्का ही हम लोग हमेशा टॉप में रहते हैं। फर्स्ट है मतलब बिल्कुल ही। हमारे तो मतलब नहीं होगा। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो पता नहीं कितनी ज्यादा दे रखी है, मतलब पता है कितने केसेस हो रखे हैं। कल 30.5 आए थे केसेस। 43 हाँ 43,000 नहीं 30.5 थाउजेंड कहाँ। नहीं, इंडिया में बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ इंडिया में, अरे 30.5 मुंबई में आए थे, महाराष्ट्र सॉरी। तो वी आर ऑन द टॉप, ठीक है। चलें आगे। यस चलो एक काम करते हैं, वील डिस्कस अबाउट पॉलीप्रोटिक एसिड। ए व्हाट इज पॉलीप्रोटिक एसिड? सर वो H3PO4 वाला। अच्छा हमने सर- डिस्कस किया है क्या पॉलीप्रोटिक हाँ एसिड? सर किया है। वेरी गुड। क्या क्या डिस्कस किया वहां पे? सर एक तो सबसे पहली बार जब रिएक्शन होगा तो H+ एक ही बार रिलीज होगा, हाँ और फिर उसके बाद मान लो अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हाँ स्टेप बाय स्टेप वो H+ निकलेगा। एक बार हाँ। में किसी एक से H3 3 H नहीं निकल जाएंगे। फिर एम्फीप्रोटिक बताया था? एम्फीप्रोटिक नहीं। नहीं ना, बस 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 उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सुनो सर शायद से आपने बताया था वो PK1 + PK2/2। नहीं सर ने ये नहीं रिलेशन सर, ये नहीं बचा। सुनो सर पॉलीप्रोटिक भी बता दोगे एक बार शॉर्ट में? पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉली कहते हैं प्रोटिक का वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड राइट, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। तो पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर क्या होगा, H3PO4 डिसोशिएट करेगा H++ H2PO4- में, 4 माइनस। हाँ सर। और H2PO4- डिसोशिएट करेगा H++ HPO4 2- में, एंड HPO4 2- डिसोशिएट करेगा H++ PO4 3- में। एग्रीड? हाँ सर। This is Ka1, this is Ka2, this is Ka3, and for polyprotic acid we know that the K1 is largest. far greater than Ka2 is far greater than Ka3, right? Agreed? यस सर। Similarly, H2S is in equilibrium with HS- plus H+, and again HS- is in equilibrium with H++ H2-. Getting a point? हाँ सर। चलो सर वो एक भी डिस्कस किया था ना, एसिडिक कैरेक्टर वीक होता जाएगा। हाँ तो ऑब्वियसली अगर Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3 है तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, H3PO4 is सर उसका सबसे हाईएस्ट रहेगा, फिर H2PO4- और फिर HPO4 2-। ठीक है, और बेस में इसका उल्टा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो इतना एसिडिक होता है कि ये खुद ही पीएच गवर्न करता है पूरे सॉल्यूशन का। मुझे इसको और इसको लेने की जरूरत नहीं होता है। अच्छा अब दूसरी चीज हमने एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इन द सेंस एक कॉमन सेंस वाला गेम खेलते हैं, ठीक है? रेडी? यस सर। यस सर। एट टाइम t = 0, लेट्स से मेरे पास ओके 10 मोल्स हैं। कितने? 10 मोल। सर 10 मोल। मैंने 10 मोल्स है ना इस सॉल्यूशन के अंदर H3PO4 के, मैंने क्या किया, 2 मोल्स बेस के डाल दिए OH- स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? सर रिएक्ट कर जाएगा डायरेक्टली PO4 के साथ। दोबारा बताओ क्या करेगा? सर H3PO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। 10 मोल्स हैं, तुमने क्या किया, 2 मोल्स OH- के लिए, ठीक है? तो 2H- 2H+ निकालेंगे, राइट?
हाँ सर। नहीं सर, तो एक ही निकालेगा क्या वो ओ निकालेगा। अच्छा अच्छा वो अच्छा, H प्लस से करेक्ट रिएक्ट करेक्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब दोनों सेम चीज बोल रहे हैं। 1 मोल निकालेगा पर मोल H3PO4 से, राइट हाँ सर। राइट। 2 मोल OH माइनस 2 मोल H3PO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसमें 2 मोल OH माइनस 1 मोल H प्लस प्लस पर H3PO4 से निकालेंगे, राइट, यही बोल रहे हो ना। हाँ सर। तो क्या होगा, OH माइनस ने H प्लस लिया तो तुम्हारे पास H2PO4 माइनस बनेगा और H3PO4 बच जाएगा, करेक्ट। यस। कितना मोल H2PO4 माइनस बना, 2 मोल। सर 2 मोल। 2, और कितना H3PO4, सर 8 बच गया। 8 मोल। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है H3PO4? सर एसिड। सर वीक एसिड। वीक एसिड है। और ये क्या है, सर उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो गया, बफर। ये बूफर बन गया। अगर ये बूफर बन गया तो किस इक्वेशन को गवर्न करता है ये बूफर? पहली इक्वेशन में दोनों आते हैं, दूसरी इक्वेशन में दोनों आते हैं, तीसरी सर पहली में आते हैं। पहली में आते हैं, राइट। यस सर। हाँ, तो अगर ये पहली में आते हैं तो सीधी सी बात ये है कि इसका जो पीएच होगा, बफर इक्वेशन क्या होती है गाइस, रेशियो बेटा 2:8 रहेगा ना, 1:4 का। हाँ, पीएच कितना होगा, बफर इक्वेशन क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू, रटवाया था प्लस लॉग ऑफ बेस मास। पीकेए प्लस, अच्छा इसमें पीके होगा कि पीके1 होगा, सर pK1। पीएच इज इक्वल टू pK1 प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड मान लोगे, है ना। who the hell is base over here? सर H2PO4 माइनस। तो पीएच कितना आ जाएगा, pK1 प्लस लॉग ऑफ 1/4। एग्रीड। यस। चलो ग्रेट। अब एक बार बताओ, तुमने क्या किया, H3PO4, अब जो OH माइनस डाले ना तुमने, OH माइनस वो 5 डाल दिए, कितने डाले, किसमें? 5। तो पहले 10 थे, 2 के साथ रिएक्ट किया, अब 10 हैं तो 5 के साथ रिएक्ट किया, तो 5 क्या करेंगे इसके बाद, सर फिर से 5 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा, सर H2PO4 माइनस 5 और H3PO4 5। 5 5 आ जाएगा, तुमने 2 की जगह कितने डाले, 5 डाले, राइट। यस सर। तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, pKa1। सर pKa1। बस, बिकॉज बेस बाय एसिड कट के 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, राइट। यस। हाँ सर। सब पार्टी समझ में आई ये बात। यस। चलो, तुमने क्या किया दूसरे केस के अंदर ना, H3PO4 के 10 मोल्स थे, तुमने OH माइनस 10 मोल्स डाल दी, अब क्या होगा, सर पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो H2PO4 माइनस बन जाएगा। 2PO4 माइनस ये बनेगा। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं कह सकता हूँ ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। यस सर। जब भी इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, सुनो सुनो सुनो, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, थोड़ा सा ही रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, बट इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 10-10 रह गए, और ये तुम्हारा 10⁻⁻5 बनेगा, हल्का सा, ये भी 10⁻5 बनेगा, तो 10⁻5 10 के हिसाब से कितने हैं, नेग्लिजिबल। सर ऑलमोस्ट 0 है। अप्रोक्सीमेटली 10 ही बचे ना यहाँ पे, कितने बचे, हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली 10 बचे ना, राइट। गिव मी अ मिनट, हेलो सर, यस टेल मी।
I'm in a class. I'll call you at 9 o'clock, sir. है ना? After 8 minutes. Sure, sure. Bye. Yeah. Tell me. सर हाँ. सर वो OH माइनस 10 मोल के बाद वो वापस बताओ दोबारा बोल हिंदी में. ये 10 के बाद. सर हाँ वो 10 के बाद तभी तो अगर 10 डिस्कनेक्ट मोल OH माइनस डाले ना बेटा तो 10 मोल H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा. बात समझ में आई? जब 10 के साथ पूरा रिएक्ट करेगा तो 10 बनेगा. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है ना तो याद रखना इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होता है हाउसो नेग्लिजिबिलिटीज. ये लाइन लिख के अंडरलाइन करके स्टार मार के बोल देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस. जब ये मैक्सिमम अमाउंट में बनता है देन इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसका ही कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है हाउसोएवर नेग्लिजिबल इट इज. नहीं यार वो कभी भी ना इक्विलिब्रियम में चीजें खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी बच जाती है ना. खत्म कैसे हो जाएगी? अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंफिनिटी और जीरो नहीं हो जाएगा. कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? राइट. या तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. ऐसे कैसे पॉसिबल है? राइट. लिख लिया ये चीज? डन सर. लिख लो. जब भी H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे H3PO4 एंड H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन HPO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा. ठीक है. अच्छा एक बार बताओ H2PO4 माइनस को क्या बोला जाता है? क्या ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है? सर क्या? सर वो कैसे प्रूव किया था कि दोनों का सेम होगा? अरे उसके लिए ना चार्ज एंड मास बैलेंस लगता है. तुम्हारे करिकुलम में नहीं है. तुम अंडरलाइन करके लिख लो ना. क्यों अपनी मतलब वो कर रहे हो, मुश्किलें बढ़ा रहे हो? अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं तुमको चार्ज एंड मास बैलेंस भी बताऊंगा. अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. सारे आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन चार्ज एंड मास बैलेंस से हो जाते हैं. बट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. बट आई विल डू द डेरिवेशन पार्ट. किसी दिन आराम से फुर्सत होगी तो बैठ के समझा दूंगा कैसे होता है. ठीक है. अरे बाबा ठीक है. हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इतना तो समझो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट एसिड है कि कॉन्जुगेट बेस है? बेस. सुनो एसिड है. सुनो, ये H प्लस दे भी सकता है और ये H प्लस ले भी सकता है. अगर ये H प्लस लेगा तो कॉन्जुगेट बेस हुआ और अगर H प्लस देगा तो कॉन्जुगेट एसिड. एसिड हुआ. एसिड. ठीक है. कॉन्जुगेट एसिड फोटेरिक होगा ना अभी? हाँ. अरे सुनो ना, पता है क्या, ऐसा स्पीशीज जो कि H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है ना, उस स्पीशीज के लिए ना एक नया नाम लिखा गया है. उसे बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज. क्या बोला जाता है? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज. सर आप इसका डेफिनेशन फिर से रिपीट कर सकते हो? जो मॉलिक्यूल H प्लस ले भी सकता है और जो मॉलिक्यूल H प्लस दे भी सकता है. ठीक है. सर फिर वो HPO4 2 माइनस भी होगा ना? हाँ. The molecule which can accept as well as lose H plus is known as amphiprotic species. ठीक है. और पता है क्या, जब भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है तब जो पीएच होता है ना सॉल्यूशन का, गाइस इतना लिख लिया तुमने? हेलो
पहले ये लिखो, ये H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है. It can accept H plus as well it can donate H plus. In that case, that stupid molecule is known as, or the precious molecule is known as amphiprotic species. लिख लिया? यस सर. Yes, sir. देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ये चीज हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो या मराठी में लिखो, ठीक है, लिखो बस. अब जब भी इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा ना गाइस, राइट, तब याद करना, ये समझ लेना, जो पीएच होगा ना वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. एंड चेक करना कि वो किस किस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. ये H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस Ka1 में आ रहा है और Ka2 में आ रहा है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, उस पॉइंट पे जब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, पीएच तुम्हारा pK1 प्लस pK2 होगा. ये चेक कर लेना किस किस इक्विलिब्रियम के अंदर आ रहा है, उसका pK वैल्यू लेना, डिवाइड बाय 2 कर देना. डन. इसका पीएच अरे किसका पीएच मतलब? सर मतलब वो क्या बताया आपने? हाँ, एक मिनट, लेट मी टेक अ नाइस. पूरे पीएच का सॉल्यूशन ना? हाँ, पूरे पीएच का सॉल्यूशन. पूरे सॉल्यूशन का पीएच. पूरे पीएच का सॉल्यूशन, ठीक है. तो पूरे सॉल्यूशन का जो पीएच है ना तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? pK1 प्लस pK2 बाय 2. बस ये चेक कर लेना वो किस इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. अंडरस्टूड? गेटिंग इट? हाँ सर ठीक है. चलो आगे चलें. सर ये जो 2-3 चीजें आपने हमें बताई है वो तभी सर पॉसिबल है कि जब उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा ना. एग्जैक्टली, मतलब जब 10 मोल 10 मोल्स ऑफ H2PO4 माइनस बनेंगे. ओके सर. डन. बोलो हाँ, प्लीज कह दो हाँ. सर ये एम्फीप्रोटिक वाला केस वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे आएगा. हाँ, अरे नहीं, एम्फीप्रोटिक तो एम्फीप्रोटिक रहेगा ही रहेगा, बट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पीएच ऑफ सॉल्यूशन pK1 प्लस pK2 बाय 2 आएगा. गेटिंग? अच्छा ओके. हाँ, अब मेरी बात सुनो. अब 10 मोल इसके रह गए, ठीक है. अब तुम 5 मोल बेस के डाल दो तो 5-5 बनता. अब बेस तो इसी से रिएक्ट करेगा ना, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर एसिड बचा, ये तो खत्म हो गया ना. यस. अब इस पॉइंट पे अगर 5 मोल स्ट्रॉन्ग बेस के डाल दिए तो दोबारा से H प्लस लेगा. अब मेरे पास क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो क्या है ये? फिर से बफर बनाया. बूफर बनेगा, बट किस के को बिलोंग करेगा? K2. pH is equal to pK2 plus log of base by acid डालोगे. एग्री? एग्री. तो वो pK2 हो जाएगा, बिकॉज ये कट जाएगा, है ना. हाँ. दोबारा से 10 डालोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा. अब ये क्या है? पॉलीप्रोटिक स्पीशीज. एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, जो H प्लस ले भी सकता और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल. और उस केस में पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? pK2 प्लस pK3 बाय 2. या जिस सॉल्यूशन में वो एग्जिस्ट करता है उसका pK2 प्लस pK3 बाय 2, ये इन दोनों में एग्जिस्ट करता है. एग्रीड? यस. अब तुम्हारे पास 10 मोल इसके आ गए, फिर तुमने 5 मोल OH माइनस डाल दिए. सुधरोगे तो हो नहीं, तुम डाल दिए, है ना. तो 5 मोल OH माइनस 5 मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे. बोलो हाँ या ना.
तो क्या मिलेगा तुम्हारे को? 5 और 5 वो तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या बनेगा फाइनली? हाँ वो बफर था। बफर, और बफर का पीएच कितना आ जाएगा? pk3 प्लस लॉग ऑफ बेस बाय वो तो 1 हो गया, मतलब 0 हो जाएगा। हाँ डन। यस चलो ग्रेट। हाँ shall I end the meeting now? फिर वो जो आपने pk1 प्लस pk2/2 जो बोला था वो वीक एसिड के लिए है ना, मतलब पॉलीप्रोटिक है। पॉलीप्रोटिक के लिए। सर तो H2SO4 में तो नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। ओके हो गया सर। हाँ अभी सुनो, अब ये जब है, जब पूरा खत्म हो जाएगा, जब 10 और डाल दिए, तुम्हारे पास सिर्फ फॉस्फेट बचेगा। हाँ यस फॉस्फेट क्या है? बेस। क्या है फॉस्फेट? कॉन्जुगेट बेस। वेट बेस। कभी भी कॉन्जुगेट बेस अवेलेबल होता है तो कौन सी चीज यूज होती है? मन करता है तुम लोगों को ना, समझ रहे हो क्या यूज होता है? हाइड्रोलिसिस में बेस वाला फॉर्मूला क्या था? 7 प्लस हाफ सर हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन क्या बोली आपने अभी? अरे जब सिर्फ कॉन्जुगेट बेस अवेलेबल हो तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं ना, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट हाँ सर हाँ। तो हाइड्रोलिसिस कॉन्जुगेट बेस के केस के अंदर क्या आएगा? pk प्लस log of C। 7 प्लस हाफ pkb और कौन सा पीके कौन सा अभी कौन सा? एग्जैक्टली pk3 प्लस लॉग सी। डन। यस Yes. See how you have mixed everything together in this beautiful question, right? Done. I'm very happy. Chalo, bye. Bye, sir. Bye. थैंक यू सो। थैंक यू सर। बाय सर। Good night. Thank you, sir. पैसे गुड नाइट। Bye. रेलगाड़ी लगाते हाँ।